औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू ग्रामर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आज की उन्वान के हवाले से तमाम बातें आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाएं। उर्दू ग्रामर में हमने आज जिस उन्वान का इंतखाब किया है वो रुमूज़ी औक़ाफ़ में से एक अहम उन्वान है, एक अहम टॉपिक है और वो है निदाइया फ़िजाइया। आज हम ये देखेंगे कि निदाइया की तारीफ़ क्या है, फ़िजाइया की तारीफ़ क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है और ये दोनों अलामात कहाँ पर इस्तेमाल होती है। तो बुनियादी तौर पर ये एक ही अलामत है और इसकी अलामत ये है जो आपको नज़र आ रही है कि यहाँ हम ये अलामत लगाती है। इस अलामत को निदाइया भी कहते हैं और इसको फ़िजाइया भी कहते हैं। निदाइया इसे कब कहते हैं या इसका इस्तेमाल कब होता है? ये लफ्ज़ बुनियादी तौर पर निदा से निकला है। निदा की मानी है आवाज़ या निदा की मानी है बुलाना या किसी को आवाज़ देना, पुकारना वग़ैरह वग़ैरह। तो आइए देखते हैं कि निदाइया से क्या मुराद है। तो निदाइया किसी को मुखातिब करते वक्त जो अलामत इस्तेमाल होती है उसे निदाइया कहते हैं। निदाइया की तारीफ़ क्या बन गई? किसी को मुखातिब करते वक्त जो अलामत इस्तेमाल होती है उसे निदाइया कहते हैं। मसलन ए बाई, आप देखिए यहाँ पर ए बाई, बाई को मुखातिब है तो यहाँ पर ये अलामत लगाई गई। इसी तरह ए दोस्तों, ये अलामत लगाई गई है। ए मेरे दोस्त, यह अलामत आपको नज़र आ रही है। इसी तरह ए लोगो, ये अलामत यहाँ पर है वग़ैरह। ये आपने मिसालें मुलाहिज़ा की, लेकिन इन मिसालों में आप देखते हैं कि दो तरह की मिसालें हैं। एक ये ए बाई, यानी यहाँ ये लफ्ज़ वाहिद इस्तेमाल हुआ है और यहाँ है ए दोस्तों, यहाँ जमा इस्तेमाल हुआ है। या यहाँ पर ए मेरे दोस्त ये वाहिद है और ए लोगो ये जमा है। तो यहाँ आपने देख लिया कि जमा की सूरत में यहाँ पर फिर नून गुन्ना नहीं लगाया जाता। तो इसी तरह यहाँ लिखा हुआ है कि जमा की सूरत में नून गुन्ना नहीं लगाया जाता। जैसे ए लोगो, आम तौर पर जो हम लिखते हैं लोगो, जैसे हम कहते हैं कि लोगों ने ये काम किया तो हम ये किस तरह लिखते हैं लोगो, इसमें हम ये नून गुन्ना लिखते हैं। लेकिन अगर ये मुखातिब की सूरत में हो तो तब ये नून गुन्ना नहीं लगाया जाता, बग़ैर नून गुन्ना के ये जमा लिखी जाती है। जैसे ए लोगो, यहाँ देखिए नून गुन्ना नहीं है, इसकी जगह हमने अलामत निदा लगाई है। इसी तरह ए दोस्तों, यहाँ भी नून गुन्ना नहीं है, अलामत निदा है। ए मेरे प्यारो, यहाँ आप देखिए प्यारो, यहाँ भी नून गुन्ना नहीं है बल्कि ये अलामत लगाई गई है। एक और अहम बात याद रखिए कि एक से ज़्यादा जमा की सूरत में किसी एक के साथ भी नून गुन्ना नहीं लगाया जाता और अलामत निदा सिर्फ आखिर में लगाई जाती है। जैसे आप यहाँ देखिए कि ए माओ, बहनों, बेटियों वग़ैरह। उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि जब एक से ज़्यादा जमा के अल्फाज हो और मुखातिब की सूरत में हो तो किसी भी जमा के साथ नून गुन्ना नहीं लगाया जाता। जैसे ए माओ, यहाँ देखिए इसके साथ नून गुन्ना नहीं है। इसी तरह बहनों, इसके साथ भी नून गुन्ना नहीं है। बेटियों, इसके साथ भी नून गुन्ना नहीं है और आखिर में ये अलामत लगाई गई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जमा एक से ज़्यादा हो तो उस सूरत में हम सिर्फ आखिर में एक दफ़ा अलामत निगाह लगाएंगे और किसी के साथ भी नून गुन्ना नहीं लगाया जाता। उम्मीद है कि ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि निदा की मानी क्या है, निदाइया किसे कहते हैं, इसकी ये अलामत कब इस्तेमाल होती है, जमा और वाहिद की सूरत में ये किस तरह इस्तेमाल होती है और जमा में क्या क्या तब्दीलियाँ आती रहती है। एक जमा हो तो क्या तब्दीली होती है, एक से ज़्यादा हो तो क्या तब्दीली इसमें हो सकती है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ या दूसरे उन्वान की तरफ, जिसके बारे में हमने कहा था कि इसे फ़िजाइया कहते हैं। ये भी यही अलामत है। जो अलामत निदाइया के लिए है ये फ़िजाइया के लिए भी है। वहाँ पर मुखातिब के लिए ये अलामत इस्तेमाल होती थी और यहाँ पर ये किस बात के लिए इस्तेमाल होती है, यानी किसी जज्बे, महब्बत, हिकारत, नफ़रत,
ताज्जुब, तंबीह, तंबीह वार्निंग को कहते हैं, तहसीन तारीफ को कहते हैं, खुशी, गम और गुस्सा वगैरह के वक्त जो अलामत इस्तेमाल होती है उसे फिजाइया कहते हैं। फिजाइया का मतलब क्या है? यानी वो अलामत जो किसी जज्बे के वक्त, चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे हिकारत हो, नफ़रत, ताज्जुब, हैरानी, तंबीह वार्निंग के लिए हो, या तहसीन यानी तारीफ़ के लिए हो, खुशी के वक्त भी, या गम गुस्सा वगैरह के वक्त जो अलामत हम इस्तेमाल करते हैं उस अलामत को कहते हैं फिजाइया। मसलन आप देखिए शाबाश, तो यहाँ ये अलामत लगाई गई है। अब देखिए शाबाश, तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगे। इसी तरह यहाँ आप देखिए उफ़, ये गम के लिए, अफसोस के लिए, हम मैच हार गए। ओहो, ये भी यहाँ देखिए गम अफसोस के लिए। फिर से गैस की लोड शेडिंग, यानी ताज्जुब भी है, हैरानी भी है, लेकिन इसके साथ साथ अफसोस भी है। वाह क्या सुहाना मौसम है। इसी तरह आप अफसोस के बाद भी ये अलामत लगाई जाती है, अफसोस वो कामयाब ना हो सका। जैसे आप यहाँ लिखेंगे अफसोस वो कामयाब ना हो सका, वो कामयाब ना हो सका, तो यहाँ भी ये अलामत लगाई जाती है। तो ये अलामत अमूमन ऐसे अल्फाज जब इस्तेमाल होते हैं, यहाँ मैंने इन अल्फाज की निशानदेही की है, जैसे उफ़, ओहो, वाह, वाह वाह, तुफ़, शाबाश, दफ़ा, सुभान अल्लाह वग़ैरह, या अफसोस, सुभान अल्लाह वग़ैरह के अल्फाज इस्तेमाल करते वक्त ये अलामत लगाई जाती है, और ऐसी सूरत में इस अलामत को कहते हैं फिजाइया। तो उम्मीद है कि आप आज के उन्वान के हवाले से अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइंदा किसी नए उन्वान के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।